और बच्चों कैसे हो आप लोग। आज देखते हैं चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का 5th पार्ट। देखो ये कह रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस इक्वेशन को हमें ये दो इक्वेशन दे रखी है ना सोल्व करना है, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है और वो भी सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू करनी है। क्या करना होता है इसके अंदर कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं एक्स और वाई, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल करके किसी एक इक्वेशन से और दूसरी इक्वेशन में पुट करनी होती है, फिर हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं। कैसे करेंगे आओ देखते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को नेम कर लेना 1 और 2। ठीक, किसी एक इक्वेशन से एक्स या वाई की वैल्यू दूसरे में डाल देंगे। तो हम देखो यहाँ से इक्वेशन नंबर 2 से एक्स की वैल्यू निकालेंगे और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। ठीक, तो यहाँ से अगर मैं एक्स की वैल्यू निकालने जाता हूँ तो ये जो वाई वाली टर्म है इसे मुझे दूसरी तरफ लेके जाना होगा। तो ये √8y जो है माइनस का है, उधर जाकर को हो जाएगा प्लस का। ठीक, अभी भी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, √3 साथ में इसे दूसरी तरफ लेके जाना होगा। तो √8y अपॉन में √3, क्योंकि ये प्रोडक्ट में था इधर पहुंच गया डिवाइड में। इसे मान लो आप इक्वेशन नंबर 3 और x की वैल्यू यहाँ से उठा करके इक्वेशन नंबर 1 में रख दो, क्योंकि हमने 2 से निकाली थी, 2 में नहीं रखेंगे, जिससे निकाली थी 1 में रख देंगे। ठीक, तो पुट द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर अगर हम रखते हैं इसको तो देखो इक्वेशन नंबर 1 क्या है अपने पास, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। राइट, आप यहाँ से देख रहे हो x की जगह पर रखना है मुझे, पहले तो √2 है, x की जगह पर √8y अपॉन √3। ठीक है, प्लस √3y इज इक्वल टू 0। सोल्व करेंगे इसको। देखो भाई कैसे होगा सोल्व। आप देख रहे हो 8 की 2 से मल्टीप्लाई √8 और √2 की हो जाएगी √16y। यहाँ पे अपॉन में 1 ले लो और सॉल्व करेंगे इसको। जरा इसकी वो लेते हैं, तो देखो अब इसको हल्का सॉल्व कर लेते हैं। √2 और √8 की मल्टीप्लाई करेंगे √16y अपॉन √3 प्लस √3y, इसके अपॉन में 1 लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, अब इसको थोड़ा सा एलसीएम ले लेंगे, सोल्व करेंगे। एलसीएम लेते हैं तो देखो √3 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आमने सामने √3 आएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई 1 की 16 में करेंगे तो 16 ही रहेगा, और √3 की √3y में करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई होता है 3y, तो ये हो जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू 0। ठीक, तो आप यहाँ देख रहे हैं √16 जो होता है वो 4 का अंडर होता है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 4y प्लस 3y। ठीक, अब ये √3 जो था ये आपका है प्लस डिवाइड में उधर पहुंच जाएगा प्रोडक्ट में, क्योंकि डिवाइड वाला नंबर दूसरी तरफ मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। तो 0 की √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 और 3 हो जाएगा आपके पास 7y, और 0 की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं 0 ही आता है। ठीक, तो y की वैल्यू आ गई मेरे पास 0 और 7 मल्टीप्लाई में है, इधर पहुंच जाएगा डिवाइड में। तो 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे हमेशा नंबर आपका 0 ही रहता है। तो y की वैल्यू आ गई आपकी 0। इस y की वैल्यू को आप कोई सी भी इक्वेशन में रख दो, जनरली हम इक्वेशन नंबर 3 में रख देते हैं। तो पुट करेंगे और x की वैल्यू निकालेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। इक्वेशन नंबर 3 के अंदर अगर हम इसकी वैल्यू को पुट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 3 क्या है आपके पास, x इज इक्वल टू √8y अपॉन √3। ठीक है, इसके अंदर y की जगह 0 रखते हैं। तो देखो y की जगह अगर हम 0 रखेंगे तो √8 अपॉन √3 और y की जगह रख दिया 0, और 0 की किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 0। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर x और y की वैल्यू आ गई आपकी 0। ठीक, तो आप देखते हैं इसका लास्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है। देखो दो इक्वेशन जो दे रखी हैं, इस बार जो है न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नंबर दे रखे हैं। सबसे पहले इन्हें सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर के। ठीक, और फिर इनको सिंपल इक्वेशन बना करके सॉल्व करेंगे। तो देखो भाई अगर मैं इस वाली इक्वेशन को देखता हूँ, सेकंड वाली को, इसको सिंपल इक्वेशन बनाते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 2 की मल्टीप्लाई आ जाएगा आपके पास 6, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 की x के साथ में 2x प्लस 3 की y के साथ में 3y इज इक्वल टू 13/6। ठीक, 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में, सेम नंबर कट जाते हैं। ठीक, तो आपका हो गया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। एक इक्वेशन तो आपके पास ये हो गई, इसे मान लो लेट्स से कि इक्वेशन नंबर 1। ठीक, एक यहाँ से सॉल्व करेंगे इस वाली इक्वेशन को। तो अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करता हूँ, इसके सामने कर देते हैं। देखो तो ये है अपने पास 3x, पहली बात तो आप इसका एलसीएम ले लेंगे,
तो यहाँ पे देखो 2 और 3 का एलसीएम आएगा, 2 3 जा 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की 3 के साथ में 9x और 2 की 5 के साथ में 10y इज इक्वल टू -2। ठीक, अब ये 6 जो डिवाइड में है इधर पहुँच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 2 जा 12। ठीक, ये आ गई आपके पास इक्वेशन नंबर 2। क्लियर, इसको मान लो आप इक्वेशन नंबर 2, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12, इक्वेशन नंबर 2। ठीक, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल ऐसा हो गया जो आपसे पहले वाले क्वेश्चन हमने किए हैं, मतलब बस हमने एलसीएम लेकर के ना सिंप्लीफाई कर लिया है। यहाँ से किसी भी इक्वेशन से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकालो और दूसरी इक्वेशन के अंदर सब्सटीट्यूट करो। तो देखो मैं अगर यहाँ से x की वैल्यू निकालना चाहता हूँ इक्वेशन नंबर 2 से, तो 9x इज इक्वल टू -12, 10y माइनस का है इधर पहुँच जाएगा प्लस का, अभी भी 9 इसके साथ में x के साथ में, क्योंकि मुझे तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 9 है ये दूसरी तरफ ले जाएंगे वो भी डिवाइड में, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 3। राइट, अब ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे क्योंकि 2 से निकाल लिया हमने, तो x की वैल्यू पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से x की वैल्यू इसके अंदर रखेंगे 2 और x की वैल्यू है -12 प्लस 10y अपॉन में 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। राइट, अब इसको हल्का सोल्व करेंगे, देखो यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व इस साइड। तो 2 की 12 से मल्टीप्लाई करेंगे -24 प्लस 2 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 20y अपॉन में है 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। इसके अपॉन में 1 लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखो एलसीएम लेते हैं तो 9 की 1 से मल्टीप्लाई आएगा 9, 1 की इसके साथ में मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही नंबर आएगा। ठीक, और 9 की 3 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 27, y इज इक्वल टू 13। तो आप देख रहे हो 20y और 27y हो गया आपके पास 47y, और 9 डिवाइड में है इधर पहुंच जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 13 9 जा हो गया आपका 117। ठीक, और ये 24 जो माइनस का है इधर पहुंचा दो प्लस में, और 47y, तो ये आ गया आपका 7 4 21 1 2 3, ये आ गया 4 141 47y। इसको इससे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स जाएगा, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक, y की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रख दो, आपके पास x की वैल्यू हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ y, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर रखेंगे। तो देखो इक्वेशन नंबर 3 क्या है अपने पास, इक्वेशन नंबर 3 है हमारे पास x बराबर -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 10y अपॉन 9, तो -12 प्लस 10, y की जगह कितना रखना है मुझे 3 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू आ गई आपके पास -12 प्लस 3 10 जो होते 30 अपॉन में 9, तो 30 में से 12 जाएगा आपके पास बचेगा 18, 18 अपॉन 9 होता है अपने पास 2, तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई अपने पास 2। ठीक, तो x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई 3, और यही बोला है इसने सॉल्व करो इसको। तो थोड़ा सा शुरुआत में रहने दी है क्वेश्चन कि इसको जो हमें सिंप्लीफाई करके सिंपल इक्वेशंस बनाने हैं, फिर वैसा ही काम है जो इससे पहले वाली इक्वेशंस में क्या है। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।